Hello students, myself Raksha Khare and I am going to teach you chemistry for class 9th. So let's start. First of all I am going to show you a book. As you all can see on the screen, the book is given. This is your book for class 9th. You all can buy it from shop. It is prescribed from ICSE and it is based on its syllabus. So whole year you are going to study from this book. So you all have already read chapter 1 and 2nd. So I am going to start from lesson 3, water, and this is the first part of the chapter. These are the overviews of the lesson. We are going to study about water, its occurrence and types, about water cycle, is water a chemical compound, and lastly physical properties of water. So जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि वाटर एक यूनिक प्रॉपर्टी है. हम लोग थोड़ा बहुत वाटर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, पर एक वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होता है. हम स्टेट्स के बारे में जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की. पर एक वाटर एक ऐसा है जो कि तीनों कंपाउंड्स में तीनों स्टेट्स में पाया जाता है. बाकी ऐसा कोई कंपाउंड या एलिमेंट नहीं है जो कि तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होता है. वाटर आपका सॉलिड में भी होता है इन द आइस फॉर्म, वाटर आपका लिक्विड में भी होता है एज यूजुअल इन द वाटर फॉर्म, वाटर आपका गैसियस स्टेट में भी होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ओके, सो नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर. वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन 2 एलिमेंट से मिलकर के आपका वाटर बना हुआ होता है. हाइड्रोजन इसमें 2 पार्ट यूज़ होता है और ऑक्सीजन 1 पार्ट यूज़ होता है. नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो होता है वो 18 ग्राम होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, पर क्योंकि H2 यानी 2 फॉर्म में प्रेजेंट है इसलिए हम 2 × 1 कर रहे हैं. प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है और वो 1 पार्ट में प्रेजेंट है इसलिए 1 × 16 कर रहे हैं. तो 2 × 1 = 2 और 1 × 16 = 16. तो 2 + 16 = 18. तो 18 ग्राम आपका वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है. देन केमिकल नेम, वाटर का केमिकल नेम हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है और इसका स्ट्रक्चर जो है आपके स्क्रीन में दिख रहा है, सिंगल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विद 2 हाइड्रोजन्स. नेक्स्ट आपका अकरेंस एंड इट टाइप्स. वाटर जो होता है वो आपके पूरे बायोस्फीयर में बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. अर्थ का 70 to 75% पार्ट जो है वो वाटर है, ठीक है. और इस 75% वाटर में से जो आपका ओनली 3% जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, बाकी पूरा आपका फ्रेश वाटर जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है. हमारी बॉडी का भी 70% जो हमारी बॉडी है वो वाटर की बनी हुई होती है, बाकी सारे आपके एंजाइम्स एंड अदर पार्टिकल्स होते हैं, पर 70% हमारी बॉडी जो होती है वो वाटर से बनी हुई होती है. अगर हम इसके टाइप्स देखें, आपका सबसे पहले वाटर का हम टाइप देखें तो सरफेस वाटर. सरफेस वाटर क्या होता है? सरफेस वाटर जैसे कि आप ओशियंस, सी, लेक्स, ग्लेशियर्स, ये सब चीज़ें आप वाटर देख रहे हैं, ये सब आपके सरफेस वाटर कहलाते हैं. ऐसे वाटर के रिसोर्सेज या वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, जो कि आपकी सीज हो गई, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, ये आपके सरफेस वाटर यानी आपके सरफेस में, लैंड में प्रेजेंट होता है ये वाटर, ठीक है. सेकेंड आपका ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर जो होता है ये आपका अंडरग्राउंड जितने आपके पानी वाटर प्रेजेंट होते हैं, जो कि पानी ज़मीन के नीचे पाया जाता है, वो आपका ग्राउंड वाटर कहलाता है. ये आपका ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. हमारे पूरे अर्थ में बहुत लार्ज अमाउंट में ग्राउंड का वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है. और एक तरीके से कि आपका नेचुरल वाटर कहलाता है, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से ग्राउंड के अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इन आइस शीट्स. ये आपके क्या होते हैं? फ्रेश वाटर. जैसे मैंने पहले ही बताया कि ओनली 3% जो होता है वो हमारा फ्रेश वाटर होता है, तो ये बहुत कम अमाउंट में हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट होता है. और ये आपका जैसे कि आइस शीट्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गई, या फिर आपके आइस कैप्स हो गए, इन सब के फॉर्म में जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है पूरे बायोस्फीयर में. नेक्स्ट है आपका ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश वाटर क्या होता है? जैसे कि कुछ वाटर जो फ्रेश नहीं होते हैं, सॉल्टी नेचर होते हैं, या फिर आपका नमकीन पानी. अक्सर देखा होगा कई ओशियंस में नमकीन पानी प्रेजेंट होता है, उसको आप फिल्टर करके, उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में उसको फ़िल्टर किया जाता है, या आप लोग देखते हैं ना कि हमारे घरों में टंकी से पानी आता है. तो ये सब जितने भी फ्रेश वाटर्स नहीं होते, रैदर देन फ्रेश वाटर जो भी वाटर होता है वो आपका ब्रैकिश वाटर कहलाता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट आपका मिनरल वाटर. मिनरल वाटर क्या होता है? ये आपका नेचुरल वाटर नहीं होता है.
आपका वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग्स, जो भी आपके जैसे कि स्प्रिंग्स में से, झरनों में से जो पानी गिरता है, इन पहाड़ों में जो पानी पाया जाता है, जो झरनों से गिरता है, नेचर के थ्रू होते हुए निकलता है, इन वाटर को आपका केमिकल्स मिला करके इनको मिनरलाइज करते हैं और ये आपका मिनरल वाटर कहलाता है। ये आपका एक नेचुरल तरीके से आप कह सकते हैं कि नेचुरल वाटर भी आपका कहला सकता है, क्योंकि इसमें कई तरीके के गैसेस मिक्स होती हैं और नेचर में प्रेजेंट होता है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर जो होता है ये सबसे ज़्यादा सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए और खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। जो हम ड्रिंक करते हैं या हम जो स्टोर करके रखते हैं, जिसे हम पानी पीते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट आपका वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में अपने पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल क्या होता है। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, साइड में आपके डायग्राम दिया हुआ है। वाटर साइकिल क्या होता है कि आसमान में जो पानी होता है वो कंडेंसेशन के फॉर्म में क्लाउड्स बनता है। क्लाउड्स जो होता है उससे प्रेसिपिटेशन होता है, वाटर नीचे आता है। नीचे लैंड में आने के बाद में जब सन की हीट पड़ती है तो वो ट्रांसपिरेट होता है वाटर, और फिर एवापोरेट होकर के ट्रांसपिरेशन होता है। एवापोरेशन का प्रोसेस होता है ग्लेशियर्स में से, सी वाटर बॉडीज़ में से, ये सब चीज़ें ट्रांसपिरेट होकर के वापस आपके एनवायरनमेंट में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में जाकर के फिर से कंडेंस होता है, क्लाउड्स का फॉर्म लेता है, देन अगेन प्रेसिपिटेट होकर के नीचे आता है लैंड में। और ये साइकिल जो होती है वो आपकी होल मतलब गो ऑन हमेशा चलती रहती है। ठीक है, इस वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। हाइड्रोलॉजिक क्यों कहते हैं? हाइड्रो मतलब वाटर होता है। ठीक है, तो वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर साइकिल यानी हाइड्रोलॉजिक साइकिल। इट डिस्क्राइब्स द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन एवापोरेशन, जैसे सनलाइट पड़ती है वैसे ही ट्रांसपिरेशन एवापोरेशन होता है। वाटर ऊपर गया, कंडेंस हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुए, फिर क्लाउड से प्रेसिपिटेशन होता है, रेन एज अ फॉर्म ऑफ रेन ये नीचे आता है, देन अगेन ये गो ऑन साइकिल जो होती है वो हमेशा चलती रहती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आपका वाटर एज अ केमिकल कंपाउंड। अब हम देखेंगे कि वाटर एक केमिकल कंपाउंड है कि नहीं है। जैसे कि वाटर जो होता है H2O आपके दो एलिमेंट से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले इसको क्या था कि पहले इसको कंपाउंड नहीं माना जाता था, इसको भी एलिमेंट ही माना जाता था। पर बाद में वाटर वॉज कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट अंटिल इन 1781। ये पहले एज अ एलिमेंट ही माना जाता था, पर 1781 में हेनरी कैवेंडिश ने इसको क्या किया, इसे एज अ कंपाउंड नाम दिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम ले करके इसे इग्निशिएट किया था, इसको बर्न किया था, जिससे कि आपका वाटर का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इन 1783 A.L. लैविशियर ने कंफर्म किया था कि वाटर क्या है, एक केमिकल एलिमेंट है, एक केमिकल एलिमेंट नहीं है बट अ केमिकल कंपाउंड है। उन्होंने इसको कंफर्म किया था। हेनरी कैवेंडिश ने सिर्फ इसे कंसिडर किया था, उन्होंने सिर्फ इसे खोजा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। पर 1783 में लेवोसियर ने इन्हें क्या कंफर्म किया था कि वाटर एक केमिकल एलिमेंट नहीं है, एक केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, अगर हम इसका कंफर्मेशन देखें और भी चीज़ें जो इन्होंने कंफर्म करने के लिए पॉइंट्स रखे थे, पहला पॉइंट है इट इज़ होमोजीनियस। ये क्या है आपका, होमोजीनियस इन नेचर होता है, यानी कि आपका सेम प्रोसेस वैसे ही सेम रहता है जैसे कि आपका हमेशा दिखता है। इट हैज़ डेफिनाइट कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन हमेशा सेम होती है। वाटर अगर हम फॉर्म करेंगे तो हमेशा हमें 2% ऑक्सीजन और 2% हाइड्रोजन और 1% ऑक्सीजन लेकर के ही बनाना पड़ेगा। इसकी केमिकल कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती है। इट हैज़ डेफिनाइट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी एकदम सेम है। आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसके पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अगर हमें वाटर को अलग करना है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, तो हम आपने पानी लिया हुआ है और क्या इसमें पानी में से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना। तो हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कौन सा है वाटर में से और ऑक्सीजन कौन सा है। तो ये कभी भी अलग नहीं हो सकते फिजिकल मेथड से। केमिकल मेथड से इसे हम अलग कर सकते हैं।
ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जब हम वाटर का फॉर्मेशन करते हैं तो एनर्जी इसमें से रिलीज होती है, और एनर्जी जब रिलीज होती है तो ये हमारा केमिकल कंपाउंड कहलाता है, एक एलिमेंट नहीं कहलाता। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि वाटर एक आपका सबसे प्योर सब्सटेंस है, ये किसी के साथ भी घुल सकता है और कोई भी चीज़ इसमें आसानी से मिक्स हो सकती है। क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इसमें, ट्रांसपेरेंट होता है, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता इस लिक्विड का। ठीक है। वाटर जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट वाटर की 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज होगा और अगर बॉयल करेंगे, इसको वेपर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपका गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये आपका फिक्स है, उससे कम या ज़्यादा पे ये कभी भी चेंज अपने आप को नहीं करेगा। वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ 0.999 ग्राम cc-1। इसकी एक मैक्सिमम डेंसिटी होती है जो कि आपका स्क्रीन में दिख रहा है। वाटर हैज़ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो 4.177 जूल ग्राम -1 केल्विन -1 या फिर 1 कैलोरी ग्राम -1 केल्विन -1 कहलाती है। वाटर इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बहुत पुअर कंडक्टर होता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ईजिली हम पास कर सकते हैं। ठीक है। वाटर इज़ एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो होता है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, क्योंकि हम सॉल्वेंट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर में हम कोई भी चीज़ आसानी से मिक्स कर सकते हैं, कोई भी सॉल्यूट जो होता है वो ईजिली इसके साथ में मिक्स हो जाता है। सो दिस वॉज द लास्ट स्लाइड ऑफ योर चैप्टर। हियर the second part will be soon, you will get the second part. Thank you.